हेलो एवरीवन। एक बढ़िया टॉपिक बोलना चाहता हूँ। महाभारत तो आपने सुनी ही होगी, देखी भी होगी। अ, वो पौराणिक महाभारत था। अभी कलयुग में हर घर में, हर समाज में बढ़िया महाभारत चल रही है। अपनी अपनी तरीके से अपने अपने एपिसोड पिक्चराइज करे जा रहे हैं, पोर्ट्रेट करे जा रहे हैं और दीवारों पे टंगे जा रहे हैं। और इस महाभारत में कर्ण भी था, कृष्ण भी था, आ, शकुनी भी था, भीष्म भी। ये सब लोग थे, बड़े पहुंचे हुए लोग थे। जबरदस्त तरीके से महाभारत देखी है हमने, सुनी भी है। अब इन सब में से दो कैरेक्टर को अगर निकाला जाए तो मेरी चॉइस का होगा, एक तो कृष्ण, दूसरे कर्ण। कर्ण भले ही अपोजिट पार्टी में थे दुर्योधन की तरफ से, परंतु उसका जो किरदार था वो एनालाइज करे तो वो बहुत बढ़िया था, ज़बरदस्त था। अब मेरा कहना यह है, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अभी की महाभारत देखने के लिए, चलाने के लिए और उस महाभारत में जीता कैसे जाए उसके लिए आपके पास सिर्फ दो लोग होने चाहिए मेरे हिसाब से। और ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए दो लोग होने चाहिए। वो घर के अंदर भी हो सकते हैं, वो घर के बाहर भी दो लोग हो सकते हैं, बाहर वाले दो लोग हो सकते हैं या घर वाले दो लोग हो सकते हैं। दैट मे बी फीमेल और मेल फीमेल बोथ, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन दो इम्पोर्टेंट होते हैं, ये कश्ती चलाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो जिंदगी में कृष्ण जैसे सलाहकार, कूटनीतिज्ञ और काउंसलर, गाइड करने वाला, एक गाइड, बढ़िया सा गाइड करने वाला जो लाइफ का हर लेसन आपको दे सके और हर सिचुएशन से आपको दूर कर सके। वो फिर घर की पॉलिटिक्स हो या बाहर की पॉलिटिक्स हो, या घर के अंदर चलने वाला महाभारत हो या बाहर चलने वाला महाभारत हो, दोनों केसेस में, इन एवरी कंडीशन, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दोनों सब में काम में आएगा। और अगर कृष्ण आपके पास है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। बढ़िया है। अब दूसरा पॉइंट आते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि कर्ण, कर्ण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण जैसा दोस्त, कर्ण जैसा सखा अगर आपके पास जिंदगी में हो तो जिंदगी काफी इजी हो सकती है। ऐसा लगेगा आपको कि नहीं, मेरा दोस्त तो है। और जैसे कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया था, भले ही वो अधर्म के साइड में हो, फिर भी उसने जो किया है, वो जो साथ दिया है, कठिनाइयों में साथ दे, वही सही दोस्त होता है। वरना दोस्त कंडीशन देख के मुकर भी जाते हैं, बदल भी जाते हैं, ये भी देखा है। और कहीं ना कहीं ये पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ कि कृष्ण और कर्ण की कितनी ज़रूरत है अपनी लाइफ में। क्योंकि कभी कभी ऐसा समय आता है तुम्हारा कोई काम में नहीं आता है, कोई रिलेटिव काम में नहीं आता है, ना तुम्हारे घर वाले काम में आते हैं। घर में एक पर्सन ऐसा होता है जो काम में आ सकता है, और अगर वो ना आए तो फिर बाहर वाला एक पर्सन ऐसा होता है जो तुम्हारे काम में आता ही। आइदर और, ज़रूरी नहीं है दोनों साथ में काम में आए, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि दोनों साथ में एक साथ काम में ना भी आए। तो ऐसी सिचुएशन है, तो आइदर और कंडीशन है। अगर घर में कृष्ण है तो फिर आपके जैसा धनवान कोई नहीं। अगर बाहर आपके साथ कर्ण जैसा दोस्त हो तो लाइफ इज सो गुड, बहुत ज़्यादा धनवान हो, लकी हो आप। अगर दोनों आपके पास है फिर क्या देखना पड़ता है, कभी भी काम में आ सकता है वो। ईच एंड एवरीथिंग आपको वो सजेस्ट करेगा, आपको वो गाइड करेगा, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कुछ भी गाइडेंस कर सकता है। कृष्ण हो तो विषय कोई बनता ही नहीं है, वो तो आपको हर चीज़ में बढ़िया सपोर्ट ही करेगा। क्योंकि सिचुएशन ऐसी आती ही है कि जब कोई काम में नहीं आता तो ये दो लोग काम में आते हैं। ये ज़िंदगी में होने चाहिए। अगर मेरे पास है ऐसे दो लोग, क्या बहुत सारे लोग हैं जो मेरे काम में आ सकते हैं। बट
2 लोग उसमें से बहुत बेहतर है, वो मुझे पता है, बाहर वाला और भीतर क्या है। भीतर में तो मैं भी हूँ अपने आप में, ये भी एक सच है। और बाहर वाले कृष्ण कर्ण के कॉम्बिनेशन में है। तो ऐसे होने की वजह से मैं अपने आप को खुशनसीब, लकी, धनवान, यह सब कुछ समझता हूँ। अगर आपके ज़िंदगी में है तो आपसे बेहतर, आपसे धनवान इंसान कोई है नहीं। और अगर ना है तो थोड़ी सी चिंताजनक बात, कोई तो होना चाहिए। होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, जिससे आप बात कर सको, जिससे आप शेयर कर सको, जिससे सजेशन ले सको, गाइड ले सको। और ज़िंदगी का सुकून कैसे पाया जा सकता है अगर अपने आप को ना समझ रहा हो। अपने को समझता बहुत कुछ है, लेकिन जब तक सामने से कोई बताने वाला इंसान आए ना, तब तक वो उस लेयर्स के ऊपर की जो धूल है वो निकलती नहीं है और अपना थॉट बाहर आता नहीं है। समझना सबको सब कुछ है, परंतु क्या है, वो बात इजीली आती नहीं है सामने। तो कहने का मुद्दा फाइनल यही है कि कृष्ण और कर्ण, कृष्ण जैसा सलाहकार और कर्ण जैसा दोस्त जो हर हर जगह आपका साथ दे, ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा थॉट आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट में बता सकते हैं। और पसंद आए तो लाइक करो, और शेयर कर सकते तो कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसे दोस्त है, ऐसे 2 लोग हैं, कोई भी 2 लोग, अगर 2 लोग हैं तो कमेंट करना कि यस आई हैव। अगर नहीं है तो W टाइप करना, नो मत टाइप करना, W टाइप करना। W स्टैंड्स फॉर, W का मतलब यह होगा कि वरी, मतलब चिंताजनक विषय, ये होना चाहिए। और कोई सोच रहा है कि मुझे ज़रूरत नहीं है या मेरे पास नहीं है तो मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, ऐसा समझ लेना कि बिगड़ने के लिए समय बचा है। वो समय आया नहीं है अब तक, जिस दिन आएगा उस दिन उसकी ज़रूरत महसूस ज़रूर हो जाएगी, ये मेरा कहना है। और इसी मुद्दे को लेकर मैं आया था आज, सोचा आपसे बताऊं, बातें करूं। तो थैंक यू वेरी मच, मीट यू सून।